तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन विद्यार्थियों के 12th में बायोलॉजी विषय है तो उनको 2026 में कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि काफी सारे प्रिय विद्यार्थियों को पता नहीं होता। तो वो सारे एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको 2026 में फिलअप करना है पीसीबी विद्यार्थियों को, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जिनके है, और इनमें आप अच्छा खासा कैरियर बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या स्कोप रहेगा, क्या क्या फॉर्म फीस रहेगा, फॉर्म आपको कब से भरना है, ये सारी जानकारी वन बाय वन करके मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन करके सारे एप्लीकेशन फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूं। पहला एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करना चाहिए 2026 में, आपका CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जिन विद्यार्थियों के 12th में बायो है ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए। इससे आपको इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यानी कि केंद्र लेवल की यूनिवर्सिटी है ना, उसमें आपको दाखिला मिलेगा। अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरते हो तो आपको केंद्र लेवल की जो यूनिवर्सिटीज है वहां पे दाखिला नहीं मिलेगा। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है? इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है नीट के जस्ट बाद, क्योंकि इसको एनटीए कंडक्ट कराता है नीट की तरह। तो आपको अपने जहन में रखना है कि सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है अगर आपको केंद्र सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी में जाना है। अगला कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हो, आपने इसका नाम अवश्य सुना होगा, सीएमसी वेलोर का। ठीक है, यहां से आपको अगर नर्सिंग करना है या फिर एमबीबीएस करना है तो इसका अलग से आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए अभी इसका लिंक एक्टिवेशन नीट के आसपास होगा, उससे पहले हो जाता है, नीट से पहले। ठीक है, और यहां से आप चाहो तो बीएस नर्सिंग कर सकते हो, यहां से चाहो तो आप एमबीबीएस कर सकते हो। अब यहां पे आप बोलेंगे सर अगर हम नीट का फॉर्म भर दे तो अलग से क्या इसका फॉर्म भरना जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल अलग से फॉर्म भरना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका अलग सिनेरियो रहता है एम्स की तरह, सीएमसी वेलोर का, जहां से आप नर्सिंग व एमबीबीएस कर सकते हो। इसका फॉर्म नीट से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। अगला कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना होगा? तो यहां पे सीएमसी वेलोर के बाद आता है अगला आपका BNYS। यह आप देख सकते हो BNYS। जिन विद्यार्थियों का सपना है नाम के आगे डॉक्टर लगाने का और वह नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप BNYS कोर्स करके नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी आपको अधिकार दे देती है नाम के आगे डॉक्टर लगाने का विदाउट नीट क्वालिफाई। तो उसका नाम है BNYS। हर राज्य में अलग अलग इसके फॉर्म रिलीज होते हैं, ये आप देख सकते हो। और बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी यौगिक साइंस इसका फुल फॉर्म है। तो फॉर्म इसके कब निकलते हैं? इसके फॉर्म हमेशा नीट के बाद यानी कि आपके मार्च अप्रैल महीने में निकलते हैं। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म आपको 2026 में फिलअप करना चाहिए? जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे, अगला जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो है आपका आइजर नाइजर, नाम आपने सुना होगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के आप डॉक्टर से भी जो ऊपर लेवल का पोस्ट होता है वहां पर जा सकते हो, मतलब साइंटिस्ट आप बन सकते हो। ये देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आपका आइजर नाइजर, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब निकलता है और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट, ये सारा नाम यहाँ पे दिखा रखा है। तो आइजर का फॉर्म भी आपको फिलअप करना चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका मार्च मंथ में निकलेगा और वो तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फॉर्म को लेके बिल्कुल भी चिंता मत करना, सारे फॉर्म मैं आपको यहां पे अवेलेबल करवाऊंगा, आइजर के, नाइजर के, सीयूईटी के। ठीक है, अब अगला कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना चाहिए आइजर नाइजर के अलावा? तो चलिए अगला यहां पे देख लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। और ये भी काफी फेमस है आज की डेट में, प्रिय विद्यार्थी को पता नहीं होता तो उनको अलर्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे आप देख सकते हो नेवी का नाम आपने अवश्य सुना होगा, इंडियन नेवी। तो यहां पे आपके लिए मेडिकल असिस्टेंट का पोस्ट निकलता है, मतलब जो 12th बायो के विद्यार्थी है वो डायरेक्ट मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं नेवी में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका वही अप्रैल मई तक आएगा
वो तो मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। और इसकी खास बात है कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की सुविधा बहुत ही ज्यादा मिलती है। मतलब वेतन आपको लाखों में मिलता है और 75 लाख का इंश्योरेंस सरकार आपको देती है। मतलब आपको कुछ हो गया यहाँ पे नेवी में तो 75 लाख का लाइफ कवरेज आपको मिलेगा। ये इंडियन नेवी की खास बात है। और मेडिकल असिस्टेंट का पद यहाँ पे आपका रहता है, तो ये काफी फेमस है। और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो अगला, ये आपका इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स यहां पे भी मेडिकल असिस्टेंट व नर्सिंग असिस्टेंट का वैकेंसी निकलता है, फॉर्म निकलता है। और यहां पे भी लाखों में वेतन आपका रहता है और 65 लाख का 65 लाख का आपको बीमा सरकार देती है। रहने का, खाने पीने का सब खर्चा वहन करती है इंडियन एयरफोर्स में। तो इसका भी फॉर्म मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो आपके मेडिकल असिस्टेंट का हो या नर्सिंग असिस्टेंट का हो, तो ये भी आपको जहन में रखना है। एयरफोर्स वाला, इंडियन एयरफोर्स। और ड्रीम होता है यहाँ पे 12th बायो के विद्यार्थियों का। अगला कौन सा फॉर्म आपको फिलअप करना है जो कि काफी जाना माना है और अवश्य भरना चाहिए, तो वो है आपका नीट, जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है। अगर आपको एमबीबीएस, बीडीएस या फिर जो आपके आयुष कोर्स हो गए, आयुर्वेदिक वाले, होम्योपैथिक वाले, या फिर आपका बीएस नर्सिंग हो गया, ये अगर आपको करना है तो फिर आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म अवश्य भरना। ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है बायो वालों के लिए, इसके बिना काम अधूरा है। तो नीट का फॉर्म कब आएगा? फरवरी 2026, फरवरी के फर्स्ट वीक में। ये भी क्लियर हो गया। अगला कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन अपन ने किया। अगला आता है आपका यहाँ पे एम्स। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और अपडेट भी आ चुका है। ये आप देख सकते हो कैंपस, यहां से आप एमबीबीएस भी कर सकते हो, चाहो तो आप बीएस नर्सिंग भी कर सकते हो, पैरामेडिकल भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे एमबीबीएस करना है तो ऑब्वियसली बात है नीट क्वालिफाई करना होगा। लेकिन अगर आपको यहां से बीएस नर्सिंग करना है ना, तो फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा एम्स बीएससी नर्सिंग का, जो कि हमेशा लास्ट फरवरी में निकलता है। लास्ट फरवरी तक इसका फॉर्म आ जाएगा और फॉर्म आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर लिया चैनल और बेल आइकन पे प्रेस कर लिया। तो एम्स का जरा सा अपडेट मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि इसका डेट आ चुका है 2026 का। ये देखो आप, ये पूरा कैलेंडर आ चुका है। और इसमें पैरामेडिकल का भी देख लो, ये आपका पैरामेडिकल का आ चुका है, ये आपका बीएस नर्सिंग का। तो इसमें डेट आपका दिखा रखा है 28 जून को एग्जाम होगा 2026 को, फॉर्म आपका लास्ट फरवरी तक आ जाएगा। तो एम्स में अगर आपको जाना है, क्योंकि यहाँ पे कोई फीस आपका नहीं रहता, फ्री में कोर्स कर सकते हो किसी भी प्रकार का। एमबीबीएस करो वो भी फ्री होता है, आप बीएस नर्सिंग करो फ्री होता है, पैरामेडिकल सब फ्री रहता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये इसकी खास बात है। इसका फॉर्म मैं ही आपको बताऊंगा क्योंकि ये चैनल इजीली बना रखा है और सब्सक्राइब करना आपके हाथ में है। इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्म है जो आपको फिलअप करना चाहिए, इसके अलावा जो आपका जाना माना है, जो काफी सारे प्रिय विद्यार्थियों को अभी तक भी पता नहीं है, ये इसका ओपन हो रहा है। ये देखिए, एडिशन ओपन एमएससी फॉरेंसिक, और ये आपका एमएससी फॉरेंसिक नर्सिंग एकेडमिक ईयर। तो ये जो आपका है ना यूनिवर्सिटी, काफी जाना माना है और ये उनके लिए होता है। आपने देखा होगा सीआईडी, क्राइम पेट्रोल आपने देखा होगा, है ना। तो उसमें जो डॉक्टर होते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, उनकी जो सेवाएं रहती है, अगर आप सीआईडी में जाना चाहते हो तो फिर आपको ये करना होगा, ये वाला एमएससी फॉरेंसिक साइंस। फॉरनर में भी आप जा सकते हो, नर्सिंग भी होता है, एमबीबीएस भी होता है, डॉक्टर लेवल का भी, तो दोनों इसमें होते हैं। इसका क्या क्राइटेरिया रहता है अलग से वीडियो भी मैं बना दूंगा। जिनको सीआईडी में जाना है, क्राइम पेट्रोल टाइप का सीन, अगर आपने देखे होंगे वहां पर क्राइम काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उनमें डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ रहते हैं, तो इसका अलग से वीडियो भी मैं बना दूंगा सीआईडी का, ठीक है। ये फॉर्म भी आपको वैसे भरना चाहिए। इसके अलावा और कौन से फॉर्म आपको भरना चाहिए जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पीजीआई का, पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। हमारे इंडिया में 2 पीजीआई है, ठीक है, चंडीगढ़ और रोहतक। तो आप यहां से पैरामेडिकल कर सकते हो, बीएस नर्सिंग कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म वही आपका मार्च अप्रैल में निकलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है आपका, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विषय होना चाहिए। एज आपका कम से कम 17 साल होना चाहिए दिसंबर 2026 तक। तो आप यहाँ पे कर सकते हो पैरामेडिकल व बीएस नर्सिंग। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो नीट क्वालिफाई करना होगा।
इसके अलावा और कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MNS नाम आपने सुना होगा, मिलिट्री नर्सिंग का। तो आपको अगर मिलिट्री में जाना है तो MNS का फॉर्म अलग से भरना होगा। और आपको पता है पहले आपको नीट देना होगा, उसके बाद इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। MNS का सारे फॉर्म मैं ही आपको बताऊंगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक एप्लीकेशन फॉर्म मैं ही यहां पे अवेलेबल आपको करवाऊंगा, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बताया, ठीक है, वेबसाइट मैंने आपको बताया, और सारा वेबसाइट में आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पे, क्योंकि आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा होगा। यहां पे जो भी कोर्स मैंने आज आपको दिखाए उसको लेके कोई डाउट रह गया हो मन में, तो मन में मत रखना, भ्रम मत रखना, शंका मत रखना, डाउट मत रखना, कमेंट करके बता देना सर ये डाउट है, तो मैं क्लियर कर दूंगा। क्योंकि जब तक डाउट रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो डाउट क्लियर करने के लिए मैं बैठा हूं, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सारे फॉर्म का लिंक वहां पे डाल दूंगा, और इनका प्रोस्पेक्टस भी डाल दूंगा, क्या फीस है, फॉर्म का क्या है, कॉलेज का क्या है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं। और आपने ये तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा चैनल, तो जैसे जैसे इनका फॉर्म निकलेगा मैं आपको बताता रहूंगा। और क्या आपको सहायता चाहिए और कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को याद कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। धन्यवाद।